नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और आज एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान को लेकर और बीएलए को लेकर। मेरे साथ जुड़े हैं विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलम बाइन जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद निपुण जी, पूरे प्रकरण पर जो पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर हमने कल भी चर्चा की थी और मुझे यह समझना है कि मैं बहुत सारे लाइव डिबेट्स में कुछ रक्षा विशेषज्ञों को सुन रही थी, सेना के पूर्व अधिकारियों को सुन रही थी। वो कहीं ना कहीं ये इशारा देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अब तो बीएलए ने हथियार उठा लिए हैं, पाकिस्तान को इसका अंजाम भुगतना होगा। और कहीं कहीं पर तो ये तक कह दिया गया कि क्यों ना भारत इसमें आगे आकर कोई ना कोई एक्शन ले। अब निश्चित तौर पर रक्षा विशेषज्ञों ने ये बात कही तो सोशल मीडिया पर एक लंबी लिस्ट जारी हो गई। मतलब लोग लिख रहे हैं कि हाँ हाँ, बलूचिस्तान का समर्थन कर देना चाहिए भारत को। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है जो रक्षा विशेषज्ञ कह रही हैं या जो सोशल मीडिया पर मांग उठाई जा रही है? मैं इस वीडियो में आपसे बस ये समझने की कोशिश करूंगी। देखिए, भारत सरकार ने तो बलूचिस्तान की बात को अगर हम बात करें, समर्थन तो 2016 में ही 15 अगस्त 2016 को लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री ने कर दिया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि बलूचिस्तान के लोगों की जो मांग है, उनकी मांग को हम इंटरनेशनल डायस पर उठाएंगे और वो मांग को हम क्या करेंगे, पूरा कराने का प्रयास करेंगे। तो उसका मतलब पॉलिटिकली जो एक सपोर्ट होता है, पॉलिटिकली जो समर्थन होता है, वो तो भारत सरकार के द्वारा 2016 में दे दिया गया। तो इससे बड़ा समर्थन और क्या होगा, इससे बड़ा सपोर्ट और क्या होगा, पहली बात। दूसरी बात, भाई बलूचिस्तान है या पाकिस्तान है नम्रता जी, ये 75 साल का ही तो इतिहास है। उससे पहले किसका हिस्सा था बलूचिस्तान? भारत का हिस्सा था। हजारों हजारों साल का इतिहास है। तो जो हजारों हजार का साल का इतिहास है, क्या वो 75 साल में समाप्त हो जाएगा? तो बलूची तो अपने ही फैमिली के, अपने ही कंट्री के पार्ट है। ये तो पाकिस्तान की जो बदतमीजी थी कि हमको ऑन द बेस ऑफ रिलीजन जो है वो अपने आप को अलग करना है। और पाकिस्तान की इस बदतमीजी आप देखिए कि मात्र 25 साल भी नहीं चल पाई। 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। और आज जो बलूचिस्तान का मुद्दा है, खैबर पख्तूनख्वा का जो मुद्दा है, ये पाकिस्तान की वो जो टू नेशन थ्योरी को दोबारा फिर धत्ता बिठाने के लिए तैयार बैठी है। भाई बलूची कौन है? बलूची क्या हिंदू हैं? मुस्लिम है सबके सब। वो भी पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहे हैं। मीन डेट कि नेशन जो बनता है वो धर्म के आधार पर जो आपने बनाया वो गलत बनाया। और भारत अगर समर्थन करता है तो भारत इसमें गलत क्या करता है? पहले तो मैं कहता हूँ कि भारत को समर्थन करना चाहिए या नहीं, वो एक अलग विषय बात है। मैं कहता हूँ सही है गलत, मैं कहता हूँ सही बात है। भाई हमारे ही तो लोग हैं, 75 साल पहले हमारे साथ ही थे, हजारों साल का हमारा साथ था। आप 75 साल पहले अलग हुए, आपने बलूचियों को जोड़ों से अलग किया है। बलूची नहीं चाहते थे आपके साथ मिलना। मैं आपको बताता हूँ नम्रता जी क्या था। ये 4 रियासतें थी, कलात, कालोत, मकरान और लास बेला। इनमें लास बेला, मकरान और कालोत, इन तीनों ने क्या था, मिलने की बात बहुत ही कंडीशन के साथ बहुत परिस्थितियों में स्वीकार की। लेकिन जो कलात के खान थे उन्होंने तो आखिर तक स्वीकार ही नहीं किया। जब मोहम्मद अली जिन्ना ने सेना लगा दी, सेना लगाने के बाद कलात के जो खान थे, यानी कि जो कलात के राजा थे, उनको अरेस्ट कर लिया। तो इन द प्रेशर उनसे साइन कराया। और 1948 आप देखेंगे तो 1948 से वहां पे चल रही है इंसर्जेंसी, चल रही है। कई बार वहां पर क्या हुआ कि इंसर्जेंसी बड़ी, फिर पाकिस्तान की सेना के द्वारा दबा दी गई। लेकिन वो दौर और था। वो दौर क्या था कि पाकिस्तान को समर्थन करने वाला अमेरिका था। एनी हाउ अमेरिका साथ में खड़ा था, वेपन खूब बड़ी मात्रा में थे। लेकिन आज बलूचिस्तान के लोग जो बलूची हैं, वो इस बात से ही परेशान कि पाकिस्तान हम साथ अत्याचार करता है, हमारे पर एट्रोसिटीज करता है। हजारों हजारों लोग की वहां पे कब्रें मिलती हैं। अभी पिछले दिनों में भूल गया, मैं ये याद नहीं आ रहा, 4-5 साल पुरानी बात है कि एक जगह से करीब 1000 से ज्यादा लोगों की डेड बॉडीज मिली है, मतलब कंकाल मिले हैं। अब वो सारे बलूची पाकिस्तान की सेना ने मार दिया सबको एक साथ। यानी कि वहां पर बलूचियों को आपको यंग देखा, यूथ देखा, जरा सा उम्मीद उनको हुई कि हमारे अगेंस्ट खड़ा हो सकता है, उसको मार देते हैं वो लोग। तो यही तो वो विद्रोही है ना, फिर अब जो वही तो विद्रोह है जो फूट रहा है। लेकिन मैं ये सवाल निपुण जी आपसे इसलिए पूछ रही थी क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग अब आप उसे मजाक में भी ले सकते हैं, नहीं तो ऐसी स्थिति में जो लोग लिख रहे हैं वो मैं आपको बताती हूं। लोग लिख रहे हैं कि बलूचिस्तान या बीएलए के साथ भारत को आ जाना चाहिए, पीओके हमें आराम से मिल जाएगा और बलूचिस्तान को आजादी मिल जाएगी। मैं प्रैक्टिकली पूछना चाह रही हूं क्योंकि पॉलिटिकली समर्थन तो आपने बता दिया कि 2016 में ही दे दिया था।
बाकी किसी और तरीके से समर्थन क्या भारत सरकार करेगी? देखिए, अगर हम और तरह के समर्थन की बात करते हैं, देखिए बलूचिस्तान के लोगों को सिर्फ दो ही, देखिए एक बात हमेशा याद रखिए निम्रता जी, कोई भी देश है, किसी को आज़ादी चाहिए है ना, अलग होना है, मतलब लोगों को अलग होना है, तो उनको बाहर के समर्थन के बगैर तो अलग हो नहीं सकते, इज अ फैक्ट। क्योंकि अभी जो बीएलए है वो है नॉन स्टेट एक्टर, और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो है आपका स्टेट एक्टर। ये फाइट है भाई नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट एक्टर के बीच में। नॉन स्टेट एक्टर बनना चाहता है स्टेट एक्टर, लेकिन हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि नॉन स्टेट एक्टर पावर में आकर, पावर जैसे तालिबान आपका अफगानिस्तान में आ बिल्कुल। गया, हम्म। नॉन स्टेट एक्टर वो स्टेट एक्टर बन गया। आप देख रहे हैं सीरिया के अंदर एसटीएस पावर में आ गया, जो नॉन स्टेट एक्टर था वो आपका स्टेट एक्टर बन गया। हमस जो था वो भी आपका नॉन स्टेट एक्टर, वो स्टेट एक्टर बन गया। तो ये एक दौर चला है, तो इसमें संभावनाएं पूरी पूरी बनती है। और भारत सरकार को आज के तारीख में हम देखें तो गुरेज नहीं है भारत सरकार को। आप देखिए तालिबान से हमने डायलॉग करने शुरू कर दिए हैं। हम अब ये देखते हैं कि कौन हमारे फेवर में, कौन हमारे फेवर में नहीं है। हम देखिए आपका म्यांमार के अंदर, म्यांमार में जो जुंटा गवर्नमेंट, हम उससे बात करते हैं, उस संबंध अच्छे रखते हैं। नहीं तो पहले का भारत जो था वो कहता था हमें बात नहीं करनी है, क्योंकि वहां पर क्या सैनिक सरकार है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन आज भारत गुरेज नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटीज बनती है कि बलूचिस्तान से बात करने में कोई गुरेज नहीं है भारत को। भाई अगर भारत को ये लगता है कि बलूचिस्तान के बनने से पाकिस्तान कमजोर होता है, और जो दहशतगर्दी पाकिस्तान की ओर से बढ़ती हमारी ओर है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण पा सकते हैं। दूसरी बात क्या है, सबसे बड़ी बात है जी, सीपैक, सीपैक सीधा सीधा दैट इज द वायलेंस ऑफ आवर बिल्कुल बिल्कुल। सोवरेनिटी। चाइना ने अपना इन्वेस्टमेंट रोक दिया है और फर्दर भी वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, उसने सीधा कह दिया है, दोहरी मार। दोहरी मार। और दूसरा, सीपैक को हम क्यों विरोध करते हैं, हमारे कश्मीर से लेके जा रहा है। जब चीन को पता है, पाकिस्तान को पता है दैट इज द इनलीगल ऑक्यूपेशन, और चीन कम से कम ये मान लेता है कि दोनों देशों के बीच में विवाद का मुद्दा है, भारत का सेंसिटिव मुद्दा है, तो चीन को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। चीन ने क्या, तुम सीपैक का विरोध करेंगे करेंगे। तो अगर हम सीपैक का विरोध करते हैं तो बलूचिस्तान को समर्थन को देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सरकार इस तरह की पहलों पर विचार कर रही होगी। अंदर खाने बहुत सी बातें होती है जो मैं आपको भी नहीं बोल सकता, ऐसे हम लोग पब्लिकली नहीं बोल सकते, सोशल मीडिया बहुत सारी बात चलती है। लेकिन मैं मानता हूं कि सरकार निश्चित रूप से कोई ना कोई एक्टिविटी, मुझे एक बात याद आई, मैं बस उसका जिक्र करूं, शायद आपको इशारे में बातें समझ में आ जाए। एक तारिक फतेह का नाम आपने सुना होगा, तारिक फतेह एक बलूचिस्तान के बड़े लीडर थे, अब तो उनका इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक बार एक डिबेट में बोल रहे थे, वो इंटरव्यू में, मैं काफी सुनता था उनको जब पहले, अब तो नहीं रहे वो। तो उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान आप कभी जाओ, और बलूचिस्तान आप जाओ तो जाके देखना, वहां पर हर व्यक्ति, हर घर के अंदर एक रोटी, जब दोपहर का खाना बनता है तो एक रोटी सबसे पहले वो निकाल के रखते हैं, और पूरा दिन उसको निकाल के रखेंगे। शाम को फिर उसको घर के जितने सदस्य होंगे आपस में बांट के खा लेंगे। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, और से भारत से क्या लिंक है, आप हमें क्यों बता रहे हैं? हम्म। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के लोग आज भी वेट ये कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी लड़ते लड़ते आएगी, और लड़ते लड़ते हमको आजादी दिलाएगी, और इंडियन आर्मी पंजाब सिंध क्रॉस करते हुए आएगी, भूखी आएगी, तो हम वो रोटी हमने जो बना के रखी है पहले उनको हम ये पेश करेंगे ताकि वो खाएं, फिर उनको हम खाना बना के देंगे। हम वाह। शाम तक वेट करते हैं, वो गए, हम शाम तक वेट करते हैं, जब नहीं आती इंडियन आर्मी तब हम उसको इंडियन आर्मी की ओर से खा लेते हैं। अब आप सोचिए कितना लगाव बलूचिस्तान के लोगों को होगा। और 75 साल पहले एक ही परिवार था ना भाई, आप ये देखिए ना, एक ही देश था ना, हम एक ही तो थे। ये तो पाकिस्तान आज कह रहा है कि हम अलग है। अरे तुम अलग हो भाई, बलूची अलग नहीं, उन्होंने नहीं माना अलग। वी आर द नेशनलिटी। बस हम्म। एक दिक्कत यहाँ पे क्या है कि बीच में क्या होता है, देखिए बांग्लादेश को अलग करा देना भारत के लिए आसान था, बलूचिस्तान को थोड़ा सा अलग कराने में मुश्किलात है। मुश्किलात क्यों है? क्योंकि बीच में सिंध है, और सिंध के बाद आपका बलूचिस्तान आता है, पहली बात। और दूसरा उधर जो ईरान है, ईरान के संबंध पाकिस्तान से थोड़ा सा क्या रहे हैं आपके, उठापटक वाले रहे हैं, और बलूचिस्तान से ईरान के संबंध ज्यादा अच्छे नहीं है। जो बलूची है, बलूची से ईरान के संबंध अच्छे नहीं, क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान के लोग ईरान की भी जमीन पर दावा करते हैं कि ईरान ने हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। तो ईरान की ओर से हो सकता है कि पाकिस्तान को समर्थन मिले, लेकिन अगर हम एक ये कमिटमेंट करें ईरान के साथ में, बलूची और भारत मिलकर, कि भाई जो आपका जमीन है ईरान के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, भारत की स्थिति मजबूत होगी, भारत ईरान में अच्छे से इन्वेस्टमेंट करेगा, बलूचिस्तान में अच्छे से इन्वेस्टमेंट करेगा, और आपका कहां पर, अफगानिस्तान में अच्छे से इन्वेस्टमेंट करेगा, तो मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है कि भारत बलूचिस्तान को आसानी से टाटा बाय बाय करवा दे, किससे? पाकिस्तान से। सी पैक का आपने जिक्र किया,
सीपैक को लेकर इन्वेस्टमेंट, या जैसा मैंने कहा कि और बाकी इन्वेस्टमेंट चाइना ने रोक दिए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के क्वेटा से ही एक खबर आई, एक मुफ्ती हैं जिनकी भी इसी तरीके से हत्या कर दी गई है, 15-16 गोलियां उनको भी मारी गई हैं। एक और आतंकी है जिसको मारा गया है। पाकिस्तान की इस स्थिति को देखते हुए पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाएगा अगर भारत बलूचियों का समर्थन करता है? तो भारत सरकार का जो भी स्टैंड रहेगा, मतलब दुनिया में क्या मैसेज जा सकता है? क्या हमारे एंटी जाएगा वो मैसेज? नहीं, मैं बता रहा हूँ उसको। एक हम जब छोटे थे ना, मतलब ये गीत गाया करते, सुना था हमने गीत, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोया वो काट रहे वही पाया, वो काट रहे। भाई तुम्हारे तुमने पाले हैं, तुमने मारे, और ये तो हुआ ही है ना पहले से ही। ये तो कोई अलग बात है नहीं। दुनिया को हमारा कोई मैसेज नहीं जा रहा है। आप दुनिया मैसेज देते है तो हमारा गलत जाएगा जब आपके कोई सबूत और प्रमाण आप जाके तो चिल्लाने थोड़ी ना होता है। ऐसे तो कोई लोग बुलाने लगे, पुराना मैसेज चोर हो आप, जाओ कह रहे लोग कहेंगे, कोई सबूत तो प्रमाण दो। और हम तो वो कह रहे हैं भाई पाकिस्तान को तो पूरा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अब वो फेल्ड हो रहा है तो वो उसी को काट रही होता है क्या? अच्छा, सीरिया में जो चल रहा है, इराक में जो चल रहा है, क्या भारत है वहां पर? वहां भी तो यही हुआ कि इस तरह के ग्रुप्स बने और ये ग्रुप्स आपस में मारने लगे एक दूसरे को। तो भारत को तो वहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जहां भी इस प्रकार के ग्रुप्स पैदा होंगे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पैदा होंगे, इनके आपस में पावर स्ट्रगल होते हैं, ये आपस के पावर स्ट्रगल में मारे जाते हैं। इसमें हमारे ऊपर दोषारोपण करना ये तो नेचुरल सी बात है। और आप देखिए जो तालिबान है, तालिबान जो आया अफगानिस्तान के अंदर, वो किसके समर्थन में आया? अमेरिका और पाकिस्तान के समर्थन में आया। आज वही तालिबान आज पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है। तो इसमें हम है क्या उसके पीछे? हम थोड़ी इसमें कुछ कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि वो तो पाकिस्तान की, देखिए होता क्या है, कोई देश घिरा हुआ होता है तो अपने देशों को, जैसे हमारे घर परिवार में होता है, घर की एक यूनिटी, आप बताओ निर्मल, बड़ा अच्छा सिंपल सिद्धांत है जो हम घरों में गांवों में देखते हैं कि अगर भाइयों में यूनिटी चाहिए तो दूसरों से झगड़ा करवा दो घर का। इससे क्या होगा, सारे भाई बहन आपस में मिलकर रहेंगे। नहीं तो अगर वो बाहर नहीं लड़ेंगे तो आपस में लड़ेंगे। तो ये तरीका होता है, सिंपल सा नेचुरल सा तरीका है। ये तो हम लोग जानते हैं, ये हमको सिखाएंगे पाकिस्तानी, हमसे निकले हुए। हम नहीं जानते क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे। लेकिन बात क्या थी, अगर पाकिस्तान ने सबक लिया होता नम्रता जी, जैसे हम लोगों ने लिया, भाई हमारे यहाँ पे भी नक्सलाइट प्रॉब्लम थी, पूर्वोत्तर में आपका क्या था, जो उग्रवाद था वो भी समस्या थी, कश्मीर में था, खालिस्तान में था, हमने प्रॉब्लम सोल्व नहीं की क्या? लेकिन हमने ये नहीं कि जाके बंदूकें घुमा दिए, गोलियां मार दी, ये कर दिया। हमने डेमोक्रेटिक तरीके अपनाए। हमने कश्मीर के अंदर पहले चुनाव करवाया पंचायत स्तर पर, ताकि जो समर्थन था गांव के स्तर पर वो आतंकवादियों को समाप्त हुआ। सबको एक धारा में जोड़ने का प्रयास किया, आतंकवाद समाप्त हो गया। नक्सलाइट को हमने ऐसे ही किया। नक्सलाइट की जो मुद्दे थे हमने उनको सुना, समझा, ठीक है, बल का प्रयोग किया, लेकिन मुद्दों को सोल्व भी किया। ये नहीं कि कह रहे पाकिस्तान की ओर से हो रहा है, चीन की ओर से हो रहा है। ये कहना तो बहुत आसान है ना कि दूसरे पे टाल देना। हम परीक्षा में फेल हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि हमको टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया था, या फिर हमको टीचर ने चीटिंग नहीं करने दी। चीटिंग मतलब कुछ भी आप बहाने लगा रहे हैं, कुछ भी बदतमीजी आप कर रहे हैं, आप बोलते नहीं तो कुछ बोलना है। लेकिन रियलिटी ये है कि यू आर द फेल्ड, आप फेल्ड हुए हैं। आपका केवल फोकस एक बात पर था कि हमको बदला लेना है इंडिया से। और बदला कैसे? 71 का नहीं, उससे पहले 1947 का बदला लेना है कि हमसे चीटिंग हो गई। चीटिंग क्या हो गई? तुम 25% आबादी को 38% तुम्हें लैंड मिला, फिर भी तुम कहते हैं हमारे साथ भारत ने बदतमीजी कर दी, हमसे कश्मीर नहीं पूरा लेने दिया। अरे तुम मतलब कहीं तो कुछ भैया जस्टिस से बात करते, दिमाग खोल के काम करते। हमारे पटेल जी ने कहा था हमें नहीं चाहिए कुछ भी पाकिस्तान का, हमें जो मिला है हम उसी को क्या करेंगे, तरक्की करेंगे, अपनी लाइन को बड़ी करेंगे, हम किसी की लाइन को छोटी नहीं करेंगे। ये तो सिंपल सिद्धांत है। आप सिंपल सिद्धांत पे नहीं टिके तो बर्बाद हुए। तो कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा, तुम्हें अपने ही लूट रहे भाई। ठीक है निपुण जी, ठीक है। तो बहुत बारीकी से आपने समझाया और मुझे लगता है कि दर्शकों को समझ में भी आया होगा। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस टॉपिक पर पूरी जानकारी प्रोवाइड कराने के लिए। बाकी आप इस वीडियो को लेकर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।